नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसका अभी एग्ज़ाम में आने का चांस 100% है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक की बात करें तो अभी यही है करंट अफेयर की दृष्टिकोण से। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कौन से है वे प्रश्न। तो पहला प्रश्न की अगर बात करें, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, पहला प्रश्न दिया है मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया तो लगभग सभी को पता है कि 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कब किया गया तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। तो देख सकते हैं चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया कि जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया, या फिर ये बोल सकते हैं कि लॉन्च किया गया। उसी प्रकार ये क्या है, चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। ठीक है, उसी प्रकार अगला पॉइंट देखिए, तो इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। जो अभी गया है ना चंद्रयान 3, उसका उद्देश्य यहाँ पर बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दिया है मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहाँ से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आता है। नाम क्या है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। चलिए अगला बात करते हैं। तीसरा प्रश्न इसी में है, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है। ठीक है, कहाँ लैंड करना है सभी को पता है चंद्रमा में, लेकिन चंद्रमा के किस ध्रुव पर लैंड करना है ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ करना है इसको लैंड, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको लैंड करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या है तो चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, LVM-3M4। ठीक है, क्या है LVM-3M4, इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट देखिए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसे पहले GSLV-MK3, ठीक है, क्या है देख सकते हैं यहाँ पर GSLV-MK3 के नाम से जाना जाता था। अब इसी के बारे में बात करें, VLVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क। ठीक है, क्या है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, पुराना नाम इसका क्या है तो GSLV-M3 इसका पुराना नाम है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है। ठीक है, क्या नाम है बताना है। 4 ऑप्शन हमको दिया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। ठीक है, याद रखिएगा नाम क्या है प्रमुख जो रॉकेट इंजन है उसका, तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। चलिए बात करते हैं इसी में छठवें प्रश्न की, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। प्रश्न है मिशन चंद्रयान को किसने लॉन्च किया। ठीक है, अर्थात मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया ये यहाँ पर पूछा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो भारत ने इसको लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो जो इसरो का फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं तो भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम से जाना जाता है। और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो कर्नाटक में, ठीक है, जो कि बेंगलोर के अंतर्गत आता है, या फिर ये बोले बेंगलोर जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है, वहाँ यह स्थित है। क्योंकि कर्नाटक की राजधानी क्या है बेंगलोर है, तो क्या बोलेंगे कर्नाटक के अंतर्गत यह आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है 7वां प्रश्न, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। तो कौन मुख्य उद्देश्य है तो आपको दिख रहा है यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसमें ए दिया है चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन, ऑप्शन बी है चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन, और ऑप्शन सी है वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना। तो ये तीनों क्या है इसके मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। चलिए इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर चंद्रयान 3 मिशन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। बात करें पहले पॉइंट की, तो इस मिशन में भारत चांद की धरती पर एक लैंडर उतारेगा। इस लैंडर में एक रोवर भी है जो चंद्रमा की धरती पर घूमेगा और वहाँ कुछ प्रयोग करेगा। अगला पॉइंट इसी में दिया है, ये दोनों पॉइंट सेम है ना, एक को पढ़ सकते हैं।
लैंडर चांद पर एक लुनार दिन तक रहेगा। बोलेगा एक लुनार दिन क्या होता है, तो इसका जो अर्थ है वो देख सकते हैं यहाँ पर दिया है, एक लुनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की इसी में। तो ये देख सकते हैं क्या है, चंद्रयान-3 के लैंडर की चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए जरूरी है कि वहाँ सूरज निकला हो। लैंडर के लिए सनलाइट जरूरी है। ठीक है, लैंडर के लिए क्या, तो सनलाइट जरूरी है। और जैसा कि सभी को पता है चांद पर क्या होता है, 14 से 15 दिन सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन सूरज नहीं निकलता। तो उसके लिए क्या है, लैंडर के लिए क्या जरूरी है, तो वहाँ पर सूरज निकला हो, यह जरूरी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान-3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, कौन सा नंबर का मिशन होगा, तो सभी को लगभग पता है चंद्रयान-3 अर्थात यह तीसरा मिशन ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट और देख लेते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे देखते हैं पहला चंद्रमा मिशन कब था, तो 22 अक्टूबर 2008। ठीक है, ये 44 यहाँ एक्स्ट्रा आ गया है, तो 22 अक्टूबर 2008। दूसरा चंद्रमा मिशन की बात करें तो 22 जुलाई 2019। और जो तीसरा चंद्रमा मिशन वो कब है, तो 14 जुलाई 2023। ठीक है, तीनों डेट को आप लोग याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 2008, 22 जुलाई 2019 और 14 जुलाई 2023, इन सब चीज़ को याद रखिएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं, इसी में दिया है मिशन चंद्रयान-3 की थीम क्या है, थीम के बारे में पूछा गया है। तो क्या है इसका थीम, तो ऑप्शन है हमारे यहाँ सही हो जाएगा साइंस ऑफ द मून, ये इसका क्या है, थीम है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या है, तो मिशन चंद्रयान-3 की थीम के बारे में पूछा गया, तो साइंस ऑफ द मून। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान-3 में इनमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है, तीन ऑप्शन हमारे पास है, लैंडर है, रोवर है, ऑर्बिटर है। तो क्या नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑर्बिटर इसमें नहीं है। चलिए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट, यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रयान-2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों था। ठीक है, अगर चंद्रयान-2 की बात करें तब इसमें क्या था, लैंडर भी था, रोवर भी था और क्या था, ऑर्बिटर भी था इसमें। लेकिन अगर इसे ही बात करें चंद्रयान-3 के लिए, तो इसके लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया है, इसको याद रखिएगा। चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट इसी में देख सकते हैं, चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है। ठीक है, क्या स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसको वहाँ पर रखा गया है ऑर्बिटर के स्थान पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 11वें नंबर का प्रश्न है, देख सकते हैं चंद्रयान-3 में कितने मॉड्यूल है, तो कितने मॉड्यूल है देख सकते हैं, ऑप्शन हमको 4 यहाँ पर दिया गया है और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मॉड्यूल। ठीक है, कौन कौन से उसके बारे में भी बात करेंगे अब। तो चलिए अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के मॉड्यूल के बारे में। तो यहाँ पर 3 मॉड्यूल आपको बताया गया है, कौन कौन से हैं, प्रोपल्सन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। तो पहला बात करते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल के बारे में। तो ये क्या है, अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये किसके लिए हो गया। अब दूसरा देखते हैं लैंडर के बारे में। तो लैंडर की बात करें तो ये क्या है, चंद्रयान-3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है, अर्थात मुख्य जिम्मेदारी किसकी है, तो लैंडर मॉड्यूल की है। चलिए अगला पॉइंट इसी में बात करें रोवर के बारे में, देखें तो रोवर के बारे में क्या है, चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। तो ये क्या है, जितनी जानकारी यहाँ से एकत्रित करेगा उसको धरती पर भेजता रहेगा रोवर, और उसके बाद रोवर को वहाँ पर लैंडिंग करने की जिम्मेदारी किसकी है, लैंडर मॉड्यूल की, यहाँ पर उसकी जिम्मेदारी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 12वें नंबर का प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रम नाम रखा गया है। और जो इससे पहले अर्थात चंद्रयान-2 के लिए भी लैंडर का नाम क्या रखा गया था, तो विक्रम नाम ही उसका भी रखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 13वें नंबर का प्रश्न है, मिशन चंद्रयान-3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो क्या नाम रखा गया है इसके रोवर का, तो प्रज्ञान नाम रखा गया। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रज्ञान नाम रखा गया है। और चंद्रयान-2 के रोवर का भी प्रज्ञान ही नाम था, इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है चंद्रयान-3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन हैं। तो कितने थ्रॉटल सक्षम इंजन यहाँ पर लगाए गए हैं, तो 4। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे यहाँ सही हो जाएगा, 4। अगला प्रश्न है देखिएगा, 15वें नंबर का प्रश्न है, चंद्रयान-3 की
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश का कौन बन जाएगा, अर्थात कौन सा नंबर का देश बन जाएगा, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, ठीक है। अर्थात अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिन्होंने क्या किया है वहाँ पर, अर्थात चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की होगी। तो भारत अगर वहाँ पर पहुँच पाएगा तो वह भारत क्या है, विश्व का पहला देश बन जाएगा। अगला प्रश्न इसी में देखते हैं। प्रश्न है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इसरो के अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया है, तो कौन है वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है, वो हो जाएगा ऑप्शन ए एस सोमनाथ, ठीक है। कौन है, एस सोमनाथ इसके क्या है, अध्यक्ष है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देख सकते हैं प्रश्न आपको यहाँ पर दिख रहा है, भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। अब रॉकेट कब लॉन्च किया था पहला, ये पूछा गया है। देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, और जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 21 नवंबर 1963 को। तो क्या किया था, भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया था इस डेट में। चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। यहाँ है चंद्रमा से परावर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।